भारत की बात में आज बात अयोध्या की करेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी को जो भी देखता है कहता है कायाकल्प हो गया है। तो कैसी है अयोध्या नगरी? अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर कैसा दिख रहा है? प्रभु श्री राम किस रूप में है? सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूं। प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति का साक्षात्कार करवा रहे हैं। गर्भगृह में विराज चुकी यह मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 51 इंच और वजन करीब 150 किलो है। यह रामलला की उस अवस्था की मूर्ति है जब वो 5 साल के थे। अब हम आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति करीब से दिखाते हैं। देखिए, भगवान के मुखमंडल के पास श्याम शैल का जो घेरा है उस पर सारे शुभ निशान उकेरे गए हैं। वो कौन सी आकृतियां हैं और उनका महत्व क्या है, मैं आपको यह भी बताता हूं। तो देखिए, मूर्ति के दाईं तरफ ओम लिखा है। यह ओंकार की ध्वनि का मूल है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पवित्र माना जाता है। तो ये इस ओम की महिमा है। उसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं इस मूर्ति में भगवान गणेश की आकृति है जो बुद्धि और विवेक के प्रतीक है। प्रथम पूज्य भी है। आगे बढ़े तो मुकुट के दाईं तरफ देखिए चक्र भी आप देख सकते हैं जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह भगवान का अमोघ अस्त्र भी है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। और मुकुट के बाईं तरफ देखिए शंख है जिसे धर्म और शुभ का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही गदा भी है और इसके बाद सौभाग्य का सूचक स्वास्तिक भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके मध्य में सूर्य है जो यश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कमल की तरह बड़ी बड़ी आंखें और चौड़ा माथा जिस पर श्वेत और लाल 2 रंग आप देख रहे हैं। श्वेत रंग हीरों से तैयार किया गया है और बीच में लाल रंग के लिए माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं साक्षात दर्शन प्रभु के। अब आपको मूर्ति के और करीब लेकर चलते हैं। देखिए, भगवान का रूप आप अब और पास से देखिए। अगर भुजाओं के दाईं और बाईं तरफ आप देखेंगे तो इस पर भगवान विष्णु के दशावतार आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, दाईं तरफ सबसे ऊपर मत्स्य है। इसका मतलब ही मैं आपको समझाता हूं। मतलब देखिए, यानी मत्स्य अवतार ये 10 अवतारों में प्रथम है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था, ऐसा कहा जाता है। उससे नीचे आप देखिए, आप देख सकते हैं कुर्म अवतार की अगर हम बात करें तो कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कुर्म अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मथनी बनी मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। तो ये तमाम आप चीजें इस मूर्ति में देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए वराह, ये मानवीय शरीर में भगवान विष्णु का पहला अवतार था। वराह अवतार जिसे कहा जाता है, जिसमें मुख वराह के समान था। भगवान ने यह अवतार दैत्य हिरण्यकश्यप के वध के लिए लिया था। उससे नीचे भी मैं आपको दिखाता हूं। उससे नीचे आप देखिए, उससे नीचे नरसिंह अवतार आप देखने को आपको दर्शन होंगे जो भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। भगवान ने यह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। और उससे नीचे भी आप देखिए यह वामन है। भगवान ने अपने इस अवतार में 3 पग में तीनों लोक नापकर दैत्य बलि का अभिमान तोड़ा था। जबकि बाईं तरफ भी आप देखिए सबसे ऊपर परशुराम है। यह भगवान विष्णु का 6ठे अवतार है। भगवान शिव से मिला परशु नाम का शस्त्र धारण करते हैं, इसलिए परशुराम कहे गए। उससे नीचे आप देखिए राम जो खुद त्रेता युग के प्रभु श्री राम। तो ये इस मूर्ति को गौर से देखिए कितनी मनमोहक और सुंदर ये मूर्ति है। और देखिए उसके बाद
कृष्ण भी आप देख सकते हैं यहां पर, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कृष्ण ने द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अन्याय के प्रति कौरवों के नाश की पटकथा लिखी थी। अब देखिए, उसके बाद भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वें स्थान पर रखा गया है और बुध को, और 10वें स्थान पर कल्कि। देखिए, सनातन मान्यताओं के मुताबिक कलयुग का अंत होने के बाद ये अवतार लेंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। श्याम शैल से बने इस घेरे को ध्यान से देखें तो भगवान के चरण के दाहिनी तरफ भक्त हनुमान भी आप देख सकते हैं, और बाईं तरफ पक्षीराज गरुड़ है। भगवान पत्थर के कमल पर विराजित है। यह सहस्रदल कमल है और जिसमें 1000 पंखुड़ियां भी हैं। इस मूर्ति में भगवान के कोमल चरणों को पत्थर के कमल पर दिखाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान कमल पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। भगवान के बाएं हाथ में कोदंड स्वर्ण धनुष भी है, जिसको आप देख सकते हैं, और दाहिने हाथ में स्वर्ण बाण है। तो इस तरह से भगवान के ये दर्शन आपको होंगे। इसी तरह से रामलला आपको दर्शन देंगे अपने इस गर्भगृह में। अब हम आपको मंदिर के गर्भगृह के बारे में बताते हैं। यही वो जगह है जहां बाल रूप में श्री राम लला की मूर्ति विराजमान है। मंदिर यूं तो काफी खुला खुला दिखता है, लेकिन गर्भगृह में कोई खिड़की नहीं है। रामलला के मंदिर में गर्भगृह अष्टकोण में बना है। इसी के एक तरफ प्रार्थना मंडप और दूसरी तरफ कीर्तन मंडप भी है। जब मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो कीर्तन मंडप में राम धुन होती रहेगी। यह अद्भुत संयोग है कि ये इस मंदिर का गर्भगृह उसी स्थान पर है जहां किसी जमाने में महाराज विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था। यह गर्भगृह ऐसा है कि राम नवमी के दिन साक्षात सूर्यदेव रामलला का अभिषेक करेंगे। मतलब हर राम नवमी पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें शिखर से आकर रामलला के ललाट पर पड़ेगी। रामलला जो छोटे रामलला है, जो अस्थाई मंदिर में हैं, उनको भी उसी जगह स्थान दिया गया है कि जो बहुत दिनों से पूजित हो रहे आ रहे हैं, उनकी भी पूजा उसी साथ में होगी। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद में तब वो मंदिर खोला जाएगा, तभी लोग वहाँ दर्शन कर पाएंगे। दोनों मूर्तियों के, प्राचीन मूर्तियों का और नई मूर्तियों का, सबका दर्शन। प्रभु श्री राम करोड़ों भक्तों के आराध्य है और भक्तों की आधी सदी की प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है। सिर्फ 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आने वाली है। आम लोगों को इस मंदिर में प्रवेश का मौका 23 जनवरी से मिलेगा, लेकिन हम आपको उससे पहले ही मंदिर का दिव्य दर्शन करवा देते हैं। राम मंदिर का परकोटा करीब 8 एकड़ में फैला है। मुख्य मंदिर करीब 3 एकड़ में बनाया गया है। यह राम मंदिर नागर शैली में बनवाया गया है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर 3 मंजिला है। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और परकोटे से मुख्य मंदिर में प्रवेश के 4 रास्ते हैं, जो चारों दिशाओं में से बने हैं। मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है। यह पूर्व दिशा में है, जिससे प्रवेश करते ही रामलला का मुख्य मंदिर दिखाई पड़ता है। सिंह द्वार से आगे नृत्य मंडप है, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी है, जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। आपको इन्हीं मंडपों से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचाना होगा, जहां प्रभु श्री राम के बाल रूप के आपको दर्शन होंगे। भक्तों को दर्शन में किसी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं। बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहाँ पर आया हूँ। राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं।
धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मंदिर कुछ ऐसे बनाया गया है कि कम से कम 1000 साल तक ये इसी तरह रहेगा। इसके निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में कोई बेसमेंट नहीं है और लोहे का इस्तेमाल मंदिर में बिल्कुल नहीं किया गया है। योजना के मुताबिक मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी, लेकिन अभी यह पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। गर्भगृह के ऊपर अब पूरी तरह से शिखर बनाया जा रहा है और उस पर ध्वज लहराया जाएगा। इसे बांस और कपड़ों से बनाया गया है, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो वो ठीक उसी रंग का है जैसे कि पूरे मार्बल और पत्थर जिससे ये मंदिर बनाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि अगर हम मंदिर को अधूरा कहते हैं कि गर्भगृह के ऊपर का शिखर जब तक नहीं बनेगा तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना अशुभ माना जाता है, जिसकी कवायद शंकराचार्य या कई ऐसे संत और महात्मा कर रहे हैं। उसके जवाब में इस तरह से अब मंदिर को पूर्ण स्वरूप दिया जा रहा है। शिखर को लेकर जो भी इंतजाम किया गया है वो शास्त्र सम्मत है और इसलिए किया गया है कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी वैसा ही नजर आए जैसा मंदिर को बनाने की पूरी योजना है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे तब आपको भी मंदिर के इसी रूप में दर्शन होंगे। 22 जनवरी का इंतजार हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं। जात पात का कोई बंधन नहीं है, अमीरी गरीबी की कोई खाई नहीं है और जो राजनीतिक दीवारें हैं वो भी जगह जगह टूटती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग आज घर घर पहुंचे, दीपक और लड्डू बांटे। दरअसल कल प्रभु राम गर्भगृह में विराजमान हुए थे। इसी खुशी में राजा वडिंग ने दीपक और लड्डू का वितरण किया। मैं समझदा कि बहुत पवित्र दिहाड़ा है साडे वास्ते और श्री राम जी जिहड़े भगवान है वो साडे सारियां दे गुरु ने। ਅਸੀਂ कामना करते हैं कि राम भगवान जी साडे नगर ते साडे इस देश ते इस धरती मां ते उन्हां दा आशीर्वाद बनिया रहे। इससे पहले यूपी और हरियाणा कांग्रेस के भी बड़े नेता अयोध्या जा चुके हैं, पवित्र सरयू नदी में स्नान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान अयोध्या के मामले पर बिल्कुल खामोश है। सबसे पहले चिट्ठी जारी करके सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या ना जाने का ऐलान किया और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता बार बार राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी का सियासी प्रोजेक्ट बताते रहे हैं। राम के नाम पर राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं। जहां कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए उसको कहते हैं राम राज्य। राम की नाम सामने रखकर चुनावी रोटी सेकने वाले पार्टियां ये देश में भेदभाव की राजनीति करते रहेंगे। मोदी खुद कह दे कि भाई हमारा देश में हिंदू के अलावा और किसी का कोई जगह नहीं है, कोई नहीं रहेगा, कह दे। हमारे हर घर में मंदिर होता है यार, हर घर में मंदिर होता है। मेरे घर में भी मंदिर है, मेरे माता पिता के घर में मंदिर हुआ करता था, अभी तो गुजर गए हैं। तो ये क्या है? ये सब राजनीतिकरण है। देखिए, ऐसे बयानों से साफ पता चलता है कि राष्ट्रीय राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता राम मंदिर के मुद्दे पर अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, जबकि राज्य की राजनीति करने वाले कांग्रेसी नेताओं की सोच अलग है। यानी अयोध्या के मुद्दे पर यह मामला कांग्रेस बनाम कांग्रेस का हो गया है। इसका एक और सबूत आपके सामने रखता हूं। आज गुजरात से कांग्रेस को परेशान करने वाली भी एक खबर आई। विजापुर सीट से कांग्रेस के विधायक सीजे चावड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीजे चावड़ 25 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। पार्टी छोड़ने का कारण उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के राजनीतिक स्टैंड को बताया। चावड़ ने कहा, राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस का जो रवैया है वो परेशान करने वाला है। मैंने कांग्रेस पार्टी में से इस्तीफा दे दिया है। वजह यह है
कि जब पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो लहर चली है, आनंद की लहर चली है, तब ये लहर में भागीदार होने की वजह होना चाहिए सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का। लेकिन इस पार्टी ने तो रवैया आजमाया है, उनसे मैं भी नाराज हूँ। देखिए, राम मंदिर पर कांग्रेस के हाईकमान का जो स्टैंड है उससे पार्टी के ही कई नेता सहमत नहीं है। किसी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो कोई घर घर जाकर मिठाइयां बांट रहा है। पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी है जो 22 जनवरी के बाद मंदिर जाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या कूच करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा। 22 जनवरी के कार्यक्रम पर सवाल उठाने वालों के अपने अपने तर्क हैं। कल मोदी सरकार ने ऐलान किया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी संस्थाओं में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इस पर सियासी झगड़ा भी शुरू हो गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी रद्द कर दी। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया। तंज कसते हुए कहा कि सबका विकास है, लेकिन किसी के लिए तुष्टीकरण नहीं। 22 तारीख के सरकारी हाफ डे पर कई सियासी दलों को तकलीफ हुई। ओवैसी ने ट्वीट किया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि छुट्टी आधे दिन की क्यों दी गई, छुट्टी तो पूरे दिन की देनी चाहिए थी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान में सरकार के फैसले का समर्थन कम, सियासी गुस्सा ज्यादा दिखाई दिया। सुनिए और समझिए। राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे, वो क्यों नियंत्रण दे रहे हैं? राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। लेकिन सर आप ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? सर हाफ डे अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अरे फुल डे करे, हाफ डे का क्या मतलब है? वो क्यों नहीं 1 महीने की छुट्टी करे? हमारा क्या जाता है, करें। अच्छा, हम छुट्टी में घर में बैठ के आराम करेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना किस तरह से वो उखड़े हुए नजर आए। देश में जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, ज्यादातर जगह 22 जनवरी के लिए खास योजना बनाई गई है। लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों में छुट्टी भी घोषित की गई है और जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां छुट्टी की मांग की जा रही है। इसी तरह की एक मांग बिहार में भी उठी, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि 22 जनवरी को छुट्टी की कोई जरूरत नहीं। जो अयोध्या जाना चाहते हैं वो छुट्टी लेकर जा सकते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है और हम लोग को सिर्फ आप लोग के माध्यम से, अखबार टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है, लेकिन इसका हम लोग को इनवाइट तो एक तो व्यक्तिगत हम लोग को नहीं मिला है। छुट्टी की आवश्यकता हम लोग को कहाँ दिखाई दे रहा है। जिनको जाना होगा वो तो जाएंगे ही, बिना छुट्टी के भी जा सकते, छुट्टी लेके भी जा सकते हैं। और जहाँ टेलीविज़न पर डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा तो वो तो लोग कहीं से भी देख सकते हैं, उसके लिए छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। राम नाम की राजनीति देश के लिए नई नहीं है। अयोध्या का मुद्दा भी बहुत पुराना है। इस पर सियासी तकरार भी लंबे समय से हो रही है, लेकिन सच यह है कि अब हालात बदल गए हैं। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर को देखकर कई लोगों के भाव भी बदल गए, हाव भाव दोनों बदल गए हैं। यही वजह है कि कई पार्टियां इस मुद्दे पर सोच समझकर बयान दे रही हैं। पार्टी कोई राम से अलग थोड़ा ही है, राम सबके हैं। मेरे पास तो कोई निमंत्रण आया नहीं। पहले आप भेज दो, पहले मेरे को भेज दो, मैं तो जब राम बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। राम सबका है। कोई साधु मुझे कह दे कि वहां पे 22 तारीख को तो भगवान प्रकट होंगे मगर 23 तारीख को भगवान नहीं होंगे, वहां 24 को भगवान नहीं होंगे, तो मैं बोल लूंगा कि 22 को जाना चाहिए। 22 को सिर्फ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं इसलिए हम भी जाएं, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे ऐसे राम भक्त है जो भाजपा नहीं है, वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करता।
भाजपा धर्म के नाम पे राम नाम को मिसयूज करके वोट पॉलिटिक्स कर रहा है। पूजनीय शंकराचार्य भी उसका खिलाफ बयान दिया, वो लोग बायकॉट कर रहे हैं। सुकांत मजूमदार क्या वो शंकराचार्य से भी ज्यादा हिंदू हो गया है? विपक्ष को लगता है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर का मुद्दा धीरे धीरे ढलान पर आ जाएगा, लेकिन बीजेपी ऐसा होने देगी ये लगता नहीं है। आने वाले दिनों में चुनावी मंचों से अयोध्या और राम मंदिर को लेकर आवाज जरूर सुनाई देगी। कोई इसे अपनी उपलब्धि बताएगा तो कोई इसे राजनीति से जोड़ेगा। फर्क इतना होगा कि तब श्रद्धा पीछे और सियासत आगे होगी। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अजीब सी उलझन में हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस मुद्दे को किस तरह से हैंडल किया जाए। यही वजह है कि अलग अलग नेताओं के रवैये में इस मुद्दे पर जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनवमी का समय सबसे बेहतर रहता और 22 जनवरी को यह सब इस वजह से किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। रामनवमी का त्योहार आने वाला है, भगवान राम का जन्मदिन आने वाला है, उस दिन कर लेते। हमारा शुरू से यही कहना है, ये धर्म का दुरुपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहली बात तो निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपने इसको आयोजन को पूरे तरीके से राजनीतिक बना दिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर ही। सीधे अयोध्या से अस्थाई मंदिर में आसीन रामलला विराजमान को कल मंदिर के गर्भगृह में लाया जा सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। रामलला विराजमान गर्भगृह लाए जा सकते हैं, यानी रामलला की जो मूर्ति टेंट में थी कई सालों से, जो अस्थाई मंदिर जिस टेंट को कहा जाता था, उस मंदिर में जो रामलला के बाल स्वरूप के जो दर्शन होते थे, वो मूर्ति कल गर्भगृह में लाई जाएगी और उस मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। यानी अस्थाई मंदिर से इस भव्य मंदिर में रामलला की वो मूर्ति जिसका अब तक आप दर्शन करते थे अयोध्या जाकर, बाल स्वरूप की जो मूर्ति थी जो टेंट में विराजमान थी, उस मूर्ति को लाया जाएगा गर्भगृह में इस भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में होंगे रामलला विराजमान, यानी जो मूर्तियां अभी तक टेंट में थी वो मूर्तियां पहले से ही वहां विराजमान रहेंगी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी वहां विराजमान रहेंगी। और ये जो आप मूर्ति इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं रामलला की, ये दिव्य अलौकिक मूर्ति, इसी की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। तो ये भी इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कई भक्त चिंतित थे कि रामलला की उस मूर्ति का क्या होगा जिसका सालों से लोग दर्शन कर रहे थे, जो कि टेंट में थी, अस्थाई मंदिर जिस टेंट को कहा जाता है। लेकिन अब यह भी तस्वीर साफ हो गई कि वो मूर्तियां अंदर लाई जाएंगी, गर्भगृह में रखी जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहले से ही मौजूद रहेंगी वो मूर्तियां जिनका अभी तक आप दर्शन करते रहे अयोध्या जाने पर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और ये जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं मूर्ति, रामलला की वो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और दूसरी तरफ बात यह है कि रामलला के अस्थाई मंदिर से मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में कल ये वो मूर्तियां पहुंच जाएंगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, संक्षेप में बताइएगा कि कल का क्या ये कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह से जो अस्थाई मंदिर से इस भव्य मंदिर में कल मूर्तियां स्थानांतरित होंगी। बिल्कुल, देखिए रोहित, अभी तक की जानकारी यही है। दर्शन आज से आम जनता के दर्शन बंद हो चुके हैं। जानकारी ये है रोहित हमारे पास कि जो अस्थाई मंदिर में रामलला विराजमान है, वहां से इन मूर्तियों को गर्भगृह में 20 तारीख है गर्भगृह में उनको लाया जाएगा और वहां उनको स्थापित किया जाएगा। रामलला की जो मूर्ति है उसके ठीक सामने, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी उसके ठीक सामने स्थापित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, पीएम वहां रहेंगे, उस वक्त रामलला विराजमान की मूर्ति भी वहां रहेगी। मूर्ति को लाकर के वहां स्थापित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये भी स्थापित किया जाएगा। कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी जानकारी के लिए। तो राम मंदिर से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमने आपको